कहानी की शुरुआत एक घने जंगल से होती है, जहां एक वेनम टरेंटुला चुपके से एक खरगोश पर हमला करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन जैसे ही वो छलांग लगाती है, तभी एक गॉडली वुल्फ बीस्ट फेल हल्के से जमीन पर पैर रखता है। उसके उस छोटे से टैप से जमीन के अंदर से बिजली जैसी थंडर वेव्स निकलती हैं, जो उस वेनम टरेंटुला और उसके साथ पेड़ों में छुपी बाकी मकड़ियों को पल भर में खत्म कर देती हैं। काम हो चुका था। फेल ने इतनी कमजोर मकड़ियों को मारने की ट्रबल इसलिए उठाई क्योंकि उसके दिमाग में एक अजीब आइडिया आया था। वो मुकोटा के लिए मकड़ी के मांस से खाना बनवाना चाहता था। मुकोटा को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन पेल उसे समझाता है कि अगर इन मकड़ियों का खोल निकाल दिया जाए तो ये मांस खाया जा सकता है। तब हम मुकोटा के बैग से सुई बाहर निकलती है। वो बोलती है कि उसे भी लड़ाई में हिस्सा लेना है, क्योंकि काफी टाइम से उसे किसी मॉन्स्टर से लड़ने का मौका ही नहीं मिला। मुकोटा मुस्कुराते हुए वादा करता है कि अगली बार उसे जरूर लड़ने देगा। मुकोटा को सुई के साथ इतना प्यार से बात करते देख फेल को थोड़ा जलन होती है, क्योंकि उसे लगता है कि मुकोटा कभी उसकी बात ठीक से नहीं सुनता। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। शुरुआत से ही मुकोटा हमेशा वही करता आया है जो फेल कहता है। अब बात खाने की आती है। फेल अपने यूजलेस शेफ मुकोटा को ऑर्डर देता है कि वो जल्दी से उसके लिए लंच बना दे, क्योंकि वो पूरे दिन मुकोटा और सुई को पीठ पर उठाकर भागते हुए थक गया है। मुकोटा जानता है कि ये बस पेल का बहाना है, लेकिन अब तो वो इसकी आदत डाल चुका है, तो बिना कुछ बोले काम पर लग जाता है। कुकिंग शुरू करने से पहले वो मरी हुई मकड़ियों को अपने स्टोरेज मैजिक से दूसरी डायमेंशन वाली इन्वेंट्री में रख देता है। फिर वो बाहर निकालता है 3 तरह का मीट। बाईं तरफ राई बाई, बीच में सरलॉइन कट और दाएं तरफ कुछ ग्राउंड मीट। लेकिन तभी एक दिक्कत आती है, उसके पास ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है। तो वो सोचता है कि क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए। एक डिश जिसका नाम है ग्योजा। इस रेसिपी के लिए वो अपने ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर से कुछ ग्योजा रैप्स और मसाले ऑर्डर करता है। तभी फेल की नजर जाती है वाग्यू बीफ पर। फेल चाहता है कि मुकोटा वही खरीदे, लेकिन मुकोटा साफ मना कर देता है, क्योंकि वो ग्योजा के लिए जरूरी नहीं है। वो सिर्फ चिकन स्टॉक और सेसमी ऑयल लेता है। बाकी सामान उसके पास पहले से होता है। कुकिंग शुरू होती है। मुकोटा बारीक कैबेज और चाइव्स काटता है। फिर वो जिंजर और गार्लिक पेस्ट को ग्राउंड मीट में मिलाता है। उसके बाद वो डालता है सोय सॉस, सेके, चिकन ब्रॉथ पाउडर, सेसमी ऑयल, सॉल्ट और पेपर। सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद वो चॉप्ड चाइव्स और कैबेज भी उसमें डाल देता है। अब वो गोल डो रैप्स पर थोड़ा सा ये मिश्रण रखता है और उसे खूबसूरती से बंद कर देता है। सुई भी रैपर्स बनाने में हिस्सा लेती है, लेकिन शुरू में वो फेल हो जाती है, क्योंकि उसने एक रैपर में बहुत ज्यादा फीलिंग डाल दी थी। मुकोटा उसे समझाता है कि बस थोड़ा सा कम भरना है। सुई तुरंत समझ जाती है और कुछ ही देर में मुकोटा जितनी एक्सपर्ट बन जाती है। जब सारे रैपर्स तैयार हो जाते हैं, मुकोटा उन्हें पैन में फ्राई करता है जब तक वो हल्के भूरे रंग के न हो जाएं। फिर वो पैन में थोड़ा सा फ्लावर वाटर डालकर ढक्कन लगा देता है। जब वो पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है, तब वो थोड़ा सेसमी ऑयल चारों तरफ डालता है और तैयार ग्योजा प्लेट में परोस देता है। फेल और सुई दोनों के मुंह में पानी आ जाता है। वो बिना इंतजार किए खाने लगते हैं और हमेशा की तरह इस बार भी बोलते हैं कि ये तो बहुत स्वादिष्ट है। फेल और सुई अपने प्लेट्स खत्म करते ही मुकोटा से कहते हैं, एक और प्लेट बना दो ना। मुकोटा मुस्कुराते हुए उनकी बात मान लेता है। वो फिर से वही प्रोसेस दोहराता है। फिलिंग्स बनाता है, रैप्स तैयार करता है और ताजे ग्योजा फ्राई करता है। इस बार वो अपने लिए भी थोड़ा खाना बचा लेता है। लेकिन जैसे ही वो खाने बैठता है, अचानक से एक छोटा सा ड्रैगन उसके चेहरे पर कूद पड़ता है। फेल तुरंत पहचान जाता है, ये कोई आम ड्रैगन नहीं, बल्कि एक पिक्सी ड्रैगन है। मतलब ये बच्चा नहीं, बल्कि इसकी प्रजाति ही ऐसी होती है। आकार में छोटी लेकिन बहुत ताकतवर। ये यहाँ आया है सिर्फ एक वजह से, खाने की खुशबू से खिंचकर। मुकोटा को भी ये बात समझ में आ जाती है, तो वो उसे एक ग्योजा दे देता है। वो छोटा सा ड्रैगन उसे मजे से खा जाता है और फिर आंखों में चमक लिए हाथ जोड़कर और मांगने लगता है। मुकोटा हंसते हुए अपनी पूरी प्लेट उसी को दे देता है और बोलता है, अरे कितना क्यूट है ये। फेल गुस्से में कहता है, उसकी क्यूटनेस के चक्कर में मत पड़ना, ये ड्रैगन बहुत खतरनाक होते हैं और हाँ, ये मैजिक में भी एक्सपर्ट होते हैं। जैसे ही ड्रैगन खाना खत्म करता है, वो फिर से मुकोटा के चेहरे पर कूदता है, लेकिन इस बार वो अचानक कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। अब वो मुकोटा का नया फेमिलियर बन चुका होता है। कॉन्ट्रैक्ट के बाद मुकोटा को उसकी भाषा समझ में आने लगती है। मुकोटा पूछता है, अरे भाई, तूने अचानक ऐसा क्यों किया? ड्रैगन बड़ी मासूमियत से बोलता है, बस इसलिए ताकि मुझे हर बार ऐसा स्वादिष्ट खाना मिलता रहे। सुवाई खुश होकर कहती है, वेलकम टू द टीम। और पेल सांस छोड़ते हुए सोचता है कि अब इनके बीच उसकी कोई नहीं सुनेगा। ड्रैगन फिर मुकोटा से कहता है, अब जब मैं तुम्हारा फैमिलियर हूं तो मुझे कोई नाम दो। मुकोटा थोड़ा सोचकर बोलता है, तो फिर डोराचान कैसा रहेगा? नाम सुनकर ड्रैगन का चेहरा कैर जाता है।
लेकिन सिस्टम उसे तुरंत रजिस्टर कर देता है। अब वो चाहकर भी नाम नहीं बदल सकता। मुकोता जिज्ञासा में डोरा की स्टैट्स चेक करता है और हैरान रह जाता है। ये नन्हा ड्रैगन असल में 100 साल पुराना है। डोरा थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है कि इतना बच्चा सा नाम मिला। फेल उसे हंसते हुए कहता है, चिंता मत कर, इस बंदे ने तो मुझे कभी पोची और कोरो जैसा नाम देने की सोच रखी थी। सुई भी बोलती है, मुझे तो मुकोता ने जो नाम दिया उसमें कोई दिक्कत नहीं, तू भी जल्दी ही अपने नाम का आदत डाल लेगा। मुकोता को खुशी होती है कि अब उसके तीनों फेमिलियर्स फेल, सुई और डोरा एकदम अच्छे दोस्त बन गए हैं। वो तीनों के साथ क्रेल सिटी की ओर निकल पड़ता है, जहां वो एडवेंचरर्स गिल्ड में डोरा को अपने तीसरे फेमिलियर के रूप में रजिस्टर कराता है। वहां गिल्ड रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि गिल्ड मास्टर उससे मिलना चाहता है। वो एक ड्वार्फ है जिसका नाम रोडोल्फो है। रोडोल्फो मुकोटा से कहता है कि उसे जंगल में हो रही एक अजीब घटना की जांच करनी होगी। उस जंगल के मॉन्स्टर्स बहुत आक्रामक हो गए हैं और वहां जाना अब खतरे से खाली नहीं है। शहर के कई बिजनेस उस जंगल से मिलने वाले रॉ मटेरियल्स पर निर्भर हैं। इसलिए रोडोल्फो चाहता है कि मुकोटा उस समस्या को सुलझाए। मुकोटा थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि ये उसका एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन डोरा बोलता है, वो जंगल तो बस मकड़ियों से भरा है, कोई बड़ी बात नहीं। ये सुनकर मुकोटा को याद आता है कि वही जंगल तो है जहां फेल ने वेनम टैरांटुलास का शिकार किया था। मतलब जिस खतरे की बात रोडोल्फो कर रहा है वो तो पहले ही खत्म हो चुका है। मुकोटा रोडोल्फो को वो मारी हुई मकड़ियां दिखाता है। रोडोल्फो देखकर बोलता है कि इन मकड़ियों के सिल्क का इस्तेमाल तो कई कपड़े बनाने वाली कंपनियां करती हैं। मुकोटा थोड़ा शर्मिंदा होकर माफी मांगता है कि उसने अनजाने में इतने कीमती मॉन्स्टर्स को मार दिया, लेकिन रोडोल्फो मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, कम से कम अब जंगल सुरक्षित तो हो गया। रोडोल्फो बहुत खुश होता है ये जानकर कि इस रहस्यमयी एडवेंचरर ने अकेले ही इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स को हरा दिया। वो हंसते हुए कहता है कि मुकोटा इन टरंटुला के खोल और वेब्स बेचकर ढेर सारा पैसा कमा सकता है, इसलिए मेहनत पूरी तरह वर्थ थी। वो ये भी बताता है कि अगर इनका मांस नमक वाले पानी में उबाला जाए तो इसका स्वाद कमाल का होता है। मुकोटा को इस पर थोड़ा शक होता है, लेकिन उसके तीनों फेमिलियर्स फेल, सुई और डोरा इतनी जिद करते हैं कि आखिरकार उसे स्पाइडर मीट पकाना ही पड़ता है। मुकोटा एक डील रखता है, वो रोडोल्फो को शेल्स और वेबिंग दे देगा, बदले में रोडोल्फो मांस को प्रोसेस कर दे। रोडोल्फो फौरन मान जाता है और काम में लग जाता है। जब तक वो प्रोसेसिंग करता है, मुकोटा और उसके तीनों साथी शहर की सैर पर निकल पड़ते हैं। काफी वक्त से एक ही बदबूदार शर्ट पहने घूम रहा मुकोटा अब नए कपड़ों की तलाश में निकलता है। वो पूरे जोश से शॉपिंग मोड में चला जाता है और कई कपड़े खरीद लेता है, जिनमें से आधे शायद कभी पहने भी न जाएं। वो वापस गिल्ड पहुंचता है, जहां रोडोल्फो खुशी से बताता है कि उसने मांस को उबालकर तैयार कर दिया है। मुकोटा जब उसे देखता है तो हैरान रह जाता है। ये स्पाइडर मीट बिल्कुल क्रैब मीट जैसा लग रहा था। वो झझकते हुए एक टुकड़ा खाता है और चौंक जाता है। स्वाद तो एकदम लाजवाब है। अब वो एक्साइटेड होकर पूरा दावत का प्लान बनाता है। क्रैब सैलड, क्रैब फ्राइड राइस, क्रैब स्प्रिंग रोल्स और क्रैब ऑमलेट, सब कुछ सिर्फ डोरा के वेलकम पार्टी के लिए। सब मिलकर खुशी खुशी खाते हैं, लेकिन तभी मुकोटा को ग्रिल्ड क्रैब खाने का मन करता है। शुरुआत में तो वो बैंगनी रंग के मकड़ी के पैर देखकर घबरा जाता है, लेकिन जैसे ही वो उबालता है, पैर गहरे लाल रंग के हो जाते हैं और अब वो सच में खाने लायक लगने लगते हैं। वो मांस को उसके अपने रस में ग्रिल करता है और पहला निवाला लेने ही वाला होता है कि फेल बीच में टोक देता है, अरे सब अपने लिए ही खा जाएगा क्या। सुई और डोरा भी विरोध करने लगते हैं, तो बेचार मुकोटा को मजबूरन वो ग्रिल्ड क्रैब उन्हें देना पड़ता है। खाना खाते हुए डोरा मुस्कुराकर कहता है, मैं बहुत खुश हूं कि मैंने मुकोटा का पीछा करने का फैसला किया। मुकोटा थोड़ा हैरान होकर पूछता है, मतलब? डोरा बताता है कि जब मुकोटा कैरोलिना सिटी में था, तब उसने मुकोटा को खाना बनाते देखा था और तभी से उसने तय कर लिया था कि इस इंसान को फॉलो करेगा। लेकिन वो मुकोटा से पहले ही जंगल पहुंच गया था और गलती से वहां के सारे मॉन्स्टर्स को गुस्सा दिला बैठा। ये सुनकर फेल को समझ आता है कि जंगल के मॉन्स्टर्स इतने अजीब बर्ताव क्यों कर रहे थे। वो सब तो डर गए थे इस पिक्सी ड्रैगन से। अब फेल को थोड़ा अफसोस होता है कि उसने उन बेचारी मकड़ियों को बेवजह मार दिया। मुकोटा हंसते हुए कहता है, अब जब गलती हो ही गई है तो कम से कम उनका मांस इज्जत से खा लेते हैं। रात को मुकोटा अपने बाथटब में सुई के साथ नहाता है, जबकि फेल और डोरा पेट भरकर गहरी नींद में सो जाते हैं। नहाने के बाद मुकोटा बिस्तर पर लेटकर सोचता है कि कल क्या करना चाहिए। सोचते सोचते नींद आ जाती है, लेकिन उसे याद नहीं रहता कि आज उसे 4 देवियों को ऑफरिंग देना था।